लाभ हानि के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको गौर से समझिएगा। कहता है कि 120 पेन का क्रय मूल्य x पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, पहले हम इसका डिटेल बताएंगे फिर इसका हम शॉर्ट बताएंगे। पहले डिटेल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है 120 पेन का क्रय मूल्य, तो मान लेते हैं एक पेन का क्रय मूल्य अगर CP है तो 120 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 CP। अब कहता है कि x पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य अगर SP है, एक पेन का विक्रय मूल्य अगर SP है तो x पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x SP। और क्वेश्चन में कहा कि दोनों आपस में बराबर हैं तो बीच में आपस में बराबर का चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग CP और SP का रेशियो लिख लेते हैं, CP और SP का रेशियो लिख लेते हैं। तो CP को लिखेंगे तो CP को ढक देंगे तो CP का मान x हो जाएगा, और SP को लिखेंगे तो SP को ढक देंगे तो SP का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कहा है यदि लाभ 25% हो, तो लाभ 25% लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी 120 x से ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब एक चीज़ बताइए, लाभ प्रतिशत की जगह कितना डाल दें, क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ प्रतिशत 25% हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत की जगह 25 डाल देंगे। लाभ के जगह कितना डालेंगे, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लीजिएगा तो आपका लाभ आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 120। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते हैं, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, x। लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दे रखा है, x, अगुने कितना, 100। ये आपका लाभ परसेंट आ जाएगा, इधर भी लाभ परसेंट उधर भी लाभ परसेंट। अगर क्वेश्चन में यही कहता हानि हो रहा है तो हानि तब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, उस स्थिति में x माइनस 120 लिखते हैं। क्वेश्चन में अगर कहता है हानि हो रहा है तो इसका मतलब हानि तब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, उस स्थिति में हम लोग x माइनस 120 लिखते हैं। चलिए ये डिटेल है, ऐसे तो हमको बनाना नहीं है। अब इसको काट लेते हैं, ये क्या बार में कट जाएगा, 4 बार में। क्रॉस गुना कर लेते हैं, ये आपका x हो जाएगा और 4 से गुना हो जाएगा तो 480 माइनस करते हो जाएगा 4x। अब माइनस का 4x इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5x बराबर 480। तो x बराबर 5 नंबर 45, 5 छः 30, x बराबर हो जाएगा आपका 96। ये आपका डिटेल हो गया। ऐसे हम लोग पेपर में नहीं करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे वो हम तरीका भी आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं डिटेल आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा शॉर्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहता है 120 पेन का क्रय मूल्य, तो एक पेन का क्रय मूल्य अगर CP है तो 120 पेन का क्रय मूल्य 120 CP हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि x पेन के विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य अगर SP है तो x पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x SP। और क्वेश्चन में कहा कि दोनों बराबर हैं तो बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, CP और SP का रेशियो लिख लेंगे। तो CP का मान कितना हो जाएगा, x। SP को लिखना है तो SP को ढक देंगे तो SP का मान कितना हो जाएगा, 120। अब क्वेश्चन में कहा है 25% लाभ हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब CP 4 है और 1 का लाभ है, तो यहाँ मूल्य 4, 1 का लाभ है, तो इसका मतलब बेच रहा होगा 5 में। तो CP और SP का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 4 और 5 का। क्रय मूल्य 4, 1 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। अब तुलना कर लीजिए, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कीजिए। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 120। तो 5 बराबर 120 तो 1 बराबर 24 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो x का मान कितना आ जाएगा, 96। x का मान 96। ये आपका शॉर्ट हो गया। उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन को और देखते हैं जो SSC CGL मेंस 2018 के पेपर का पूछा हुआ है, ध्यान समझिएगा। कहता है कि 25 आइटम का कीमत, तो एक आइटम का कीमत मान लेते हैं CP, तो 25 आइटम का कीमत कितना हो जाएगा, 25 CP। x आइटम को बेचकर, तो एक आइटम का विक्रय मूल्य अगर SP है तो x आइटम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x SP। क्वेश्चन में कहता है कि बराबर है तो बीच का चिन्ह बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो लिखेंगे।
तो CP को लिखेंगे तो CP को ढक देंगे तो CP का मान कितना हो जाएगा x। SP को लिखना है तो SP को ढक देंगे तो SP का मान कितना हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन में कहता है लाभ 25% हुआ है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 4 है, 1 का लाभ है तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। तो यहाँ से CP 25% लाभ के रेशियो को अगर लिखना चाहें तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 4 और 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। अब तुलना कर लीजिए, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर लीजिए, तो 5 बराबर 25 तो 1 बराबर 5, तो 1 बराबर जब ये 5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी x का मान 20 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि x का मान ज्ञात करें, तो x का मान आपका 20 हो जाएगा। अगर